लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आसमान से गिरते आग के गोलों से मची दहशत की। महाराष्ट्र के नागपुर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमान से रहस्यमयी आग के गोले गिरे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम, धार, शाजापुर और बड़वानी में आग के गोले गिरते हुए देखे गए। आसमान से आग का गोला गिरते हुए देख लोग हैरान रह गए हैं। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है, उल्कापिंड की तरह गिरती हुई आखिर क्या चीज है। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तो आपको हम 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शाजापुर रतलाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर रहस्यमयी आग के गोले गिरते हुए आसमान से देखे गए, जिसको लेकर के लोगों में दहशत का माहौल भी है। लोगों में कई तरह के सवाल भी हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है जो आग के गोलों की तरह दिखाई दे रही है। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर के लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड भी किए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से इसकी वीडियोस भी शेयर की गई हैं। तो शाजापुर, धार, नागपुर, बड़वानी, रतलाम ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर ये आग के गोले देखने को मिले हैं। आप भी टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं जहां पर ये आग के गोले गिरते हुए देखे जा रहे हैं। लोगों में दहशत है, लोगों में कई तरह के सवाल हैं, उनके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं जाग रही हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है जो कि आग के गोलों की तरह नजर आ रही है। रॉकेट नहीं रे बड़ा दे। तो आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे कि आखिरकार आसमान से ये गिरती हुई क्या चीज है। लोगों का मानना है कि ये उल्कापिंड की तरह देखी जाने वाली चीज है। तो कई तरह के सवाल लोगों के मन में, लोगों में दहशत का माहौल भी है। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी किया क्योंकि आसमान से रहस्यमयी आग के गोले गिरे हैं। 5 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी अलग अलग जगहों की, चाहे बात मध्य प्रदेश की करें या महाराष्ट्र के नागपुर की करें, तो वहां पर ये आग के गोले गिरते देखे गए। बड़वानी, शाजापुर में भी आग के गोले गिरे हैं। मालवा निमाड़ के भी कई इलाकों में आसमान से आग के गोले गिरते हुए दिखाई दे। इंदौर के महू इलाके में भी लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं खरगोन के झुरनिया में भी लोगों ने इस घटना को देखा है और इसको कैद भी कर लिया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक इंदौर की है, एक खरगोन की है। ये तस्वीरें उसी उल्कापिंड की हैं जिसे मीटियोर शावर भी माना जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि ये सैटेलाइट के कुछ टुकड़े गिरे हैं। तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर क्या चीज है जो आसमान में कल रात गिरती हुई दिखाई दी है, लेकिन लोगों में ये चर्चा का विषय जरूर बन गई है। काफी लोगों में इसको लेकर दहशत भी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंदौर से और खरगोन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये कई अरसे बाद मीटियोर शावर हुआ है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सैटेलाइट के ये कुछ टुकड़े हो सकते हैं जो टूट के इस तरीके से आसमान में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए आप सुनते हैं कि इस पूरी घटना में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। खदा गिरा होगा एक्सीडेंटली या फिर किसी देश ने इसको गिराया होगा, क्योंकि ये घटना उल्का वर्षाव की घटना नहीं है एक, या फिर एखादा फायरबॉल गिरता है उसके भी घटना नहीं है। हो सकता है कि बहुत बड़ा एखादा उल्कापिंड अगर आया है, उसके टुकड़े हुए, तो इस प्रकार की बात हो सकती है। मगर जिस प्रकार से वो पृथ्वी पर गिरा, जो कलर उसमें आए थे, उस प्रकार से लगता है कि ये एक आधी मेटेलिक जो चीज़ है उसके साथ में थी, वो गिरी है। तो इस डेफिनेटली आकाश से गिरने वाली एक ही बड़ी चीज़ है, एक स्पेस, एक उपग्रह जिसे हम बोलते हैं, तो ये उपग्रह ही हो सकता है। तो हो सकता है कि प्रशासन इसकी और जानकारी दे। एक घटना हमारे सिंदेवाई तालुका चंद्रपुर में भी घटी है जिसमें एक टुकड़ा गिरा है। प्रशासन ने भी कहा है कि एक टुकड़ा गिरा है, मगर उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश भोपाल से, चंद्रशेखर रतलाम से जुड़ गए हैं हमारे साथ, बड़वानी से भी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। बड़ा सवाल आकाश यही है, किस समय कल रात भोपाल में ये घटना देखने को मिली, लोगों में किस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए, करीब 40 सेकंड तक लोगों ने इस खगोलीय घटना को अपने कैमरे में कैद किया और शाम 8 बजे के आसपास मालवा निमाड़ अंचल के क्षेत्रों में ये खगोलीय घटना दिखाई दी। जो जानकार हैं, खगोलीय जानकार हैं, वो बताते हैं कि उल्कापिंड है। अमूमन ये खगोलीय प्रक्रिया होती रहती है क्योंकि अब उल्का उस समय बहुत छोटे होते हैं, इसलिए सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कल की जो स्थिति बनी वो उल्का पिंड के आकार बहुत बड़े थे, इस वजह से खुली आंखों से इन्हें साफ तौर पर देखा जा सका।
अमूमन जो प्रक्रिया होती है उस दौरान उल्का पिंड के कण छोटे होते हैं। जब ये हवा के संपर्क में आते हैं तो हवा के घर्षण से इनमें आग लग जाती है और इस तरह की जलती हुई तस्वीरें नजर आती हैं। और कल भी यही प्रक्रिया हुई। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता ये उल्का पिंड है या सैटेलाइट के कुछ टुकड़े हैं, क्योंकि कई तरह की चर्चा का विषय बना हुआ कौतूहल का माहौल है। लेकिन स्पष्ट रूप से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उल्का पिंड ही है। लेकिन मालवा अंचल में अगर हम बात करें तो कई इलाकों में ये तस्वीरें कल देखने को मिली हैं। जी आकाश, आप बने रहेगा हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। चंद्रशेखर सोलंकी का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, अगर हम बात रतलाम की करें, वहां पर किस तरह से लोगों में दहशत का माहौल था? कई तरह के सवाल हमारे मन में भी है कि आखिरकार आसमान से आग के गोलों की तरह ये क्या गिर रहा था, वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, और साथ ही लोगों में किस तरह की दहशत? जी बिल्कुल, ये बता दें कि जिस तरीके से शाम को जब ये नजारा आसमान में देखा और लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया, जब ये दिखाई दिया तो कुछ ज्यादा ही जो है भयावह भी था नजारा, क्योंकि आग के गोले की तरह दिखाई। पहला तो इसी तरह का था कि कुछ आग के गोले जो है आसमान से जमीन की तरफ गिर रहे हैं, तो लोगों में जो है दहशत का माहौल पैदा होने लगा और लोग जो है डरने लगे। उसके बाद जो है अलग अलग चीजें सामने आई। जानकारों के हिसाब से बताया जा रहा लगा कि उल्का पिंड है, कुछ का कहना है कि कोई सैटेलाइट, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन ये ग्रामीण इलाकों में जो है ये ज्यादा इस तरह का नजारा जो है देखने को मिला है कि जहाँ पर अंधेरा होता है। शहरी सिटी इलाके से थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन इस तरीके से जब ग्रामीण इलाकों में ये देखने को मिला तो जानकारी के अभाव में अलग अलग अफवाहें फैलने लगी, अलग अलग दहशत का माहौल फैलने लगा। धीरे धीरे जानकारियां सामने आई और उसके बाद जो है अब लोगों में अभी भी उत्सुकता है, जागरूकता है कि आखिर ये क्या था। अभी तक लोगों को स्थिति स्पष्ट नहीं होने से जो है मन में भय का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, तो जीवाजी वेधशाला उज्जैन से हमारे साथ अधीक्षक जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस तरीके की बात अगर सामने आती है तो उस पर एक क्लैरिफिकेशन होना, एक स्पष्टीकरण होना कि किस तरीके से क्या चीज हो सकती है। ये क्या ये उल्का पिंड है वाकई में, या ये सैटेलाइट के टुकड़े हैं, क्योंकि लोगों में दहशत का माहौल है। सभी को नमस्कार। देखिए, उल्का पिंड बहुत एक सामान्य घटना है। उल्का पिंड बहुत सारे आते हैं और वो देखे भी जाते हैं। स्थिति क्या होती है कि आकार में इतने छोटे रहते हैं और जब भी वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो वो घर्षण के कारण जलना शुरू कर देते हैं और अधिकतम उल्का पिंड जल के खत्म हो जाते हैं। कोई अगर बड़े आकार का रहता है तो वो नीचे आता है और उसकी स्थितियां हमको दिखती हैं कि उल्का पिंड जाता हुआ दिख रहा है। बड़े आकार का रहेगा तो जो हीटिंग होती है तो वो क्या है, टूट जाता है। तो जो वीडियो मैंने देखे हुए हैं उसमें कई 3-4 टुकड़े ऐसे दिख रहे हैं और वो टुकड़े जलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो नीचे तक आते हैं वो अधिकतम जल के खत्म हो जाते हैं। तो उल्का पिंड बहुत सारे ऐसे हैं, कई बार कई जगह अगर बहुत ज्यादा बड़ा टुकड़ा है जो जल नहीं पाता है तो किसी स्थान पर वो गिर जाता है और वो एक अवशेष के रूप में वैज्ञानिक स्टडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश जी, ये माना जाता है सकता है कि साफ तौर पर ये उल्का पिंड ही था जो कि कल रात देखा गया, जो कि लोगों ने अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया? जो मैंने वीडियो देखे हैं उसमें बिल्कुल उल्का पिंड ही लग रहा है जी। और बाकी तो चूंकि स्टडी और सब वो देखना होगा, लेकिन जो वीडियो मेरे पास आए हैं उसको देख के बिल्कुल स्पष्ट है उल्का पिंड है। और आप देखें उसके कई 3-4 टुकड़े भी वो दिख रहे हैं अलग अलग स्थिति में आते हुए। तो वही है कि चूंकि थोड़ा सा बड़े आकार का था तो पूरा ऊपर ही नहीं जल पाया और वो ज्यादा नीचे तक आ गया और टूट के कई टुकड़े गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र जी, अक्सर ऐसा होता है जब उल्का वर्षा होने वाली होती है, उल्का पिंड ऐसे गिरने वाले होते हैं तो पहले से ही इसका अंदेशा लगाया चला जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा। तो क्या इस मीटियोर शावर का उल्का पिंड वर्षा जो इस तरीके की दिखाई दे रही है, इसका कोई पहले से अंदेशा लगाया गया था? देखिए, क्या है कि हमको जानकारी है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में इसकी उल्का पिंड की पट्टी है। पृथ्वी जब इस एरिया से गुजरती है तो मुख्य रूप से जुलाई अगस्त में इसकी फोरकास्टिंग होती है और काफी उल्का पिंड देखे जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कहीं धूमकेतु आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, इनके टुकड़े ढेर सारे घूम रहे हैं और वो कब कौन सा टुकड़ा गिरने लगे इसकी कोई फोरकास्टिंग नहीं की जाती। तो इसलिए ये जो पिंड ये था कि कुछ ऐसा है जो कहीं घूम रहा था और वो
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ गया और वो गिरने की स्थिति देखी गई। बिल्कुल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के मुताबिक ये उल्कापिंड हो सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश जी जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम अपने अगले संवाददाता की ओर रुख कर लेते हैं, बड़वानी का रुख कर लेते हैं। आप बताइएगा कि वहां पर जिस तरह से हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश को सुना, उन्होंने कहा कि ये उल्कापिंड हो सकते हैं, तो लोगों में जो दहशत थी कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत कम हो गई होगी कि किसी तरह से कोई डरने की बात नहीं है। तो 35 से 40 सेकंड जो थे वो 35 से 40 सेकंड में लोगों में खासा भय पैदा हो गया। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जो आसमान में नजर आ रहा है, कोई जैसे ग्रामीण क्षेत्र, कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है, तो लोग कहीं इसको मिसाइल के तौर पर देख रहे थे जी। कोई सोच रहा था कि आसमान से कोई टुकड़ा गिरा है, या मतलब तरह तरह के कयास लगाए रहे थे। लेकिन चूंकि 35 सेकंड के बाद फिर ऐसा कोई नजर नहीं आया, जिससे थोड़ा लोगों में भय का माहौल तो था। बिल्कुल, तो लोगों में भय का माहौल था क्योंकि आसमान से आग के गोले गिरते हुए दिखाई दिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि ये उल्कापिंड हो सकते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं।